हेलो एवरीवन, आप सभी का वाणी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर आपका विद्यालय परीक्षा हो, ज़्यादातर फ्रेंड होते हैं और ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड मार्क्स के सवाल जो होते हैं बोर्ड मार्क्स पर आता है, सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है, सरलीकरण का एक पार्ट, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज होते हैं और वे सवाल नहीं निकाल पाते। तो आज आपके डाउट क्लियर होंगे, घबराइए नहीं, आप बड़े आसानी से हर एक सवाल को हल करेंगे। बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, इसका एक रूल होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी में यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्ठक। ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम क्या खोलते हैं, ब्रैकेट में हम सबसे पहले जो है रेखीय कोष्ठक खोलेंगे। रेखीय कोष्ठक कैसा होता है मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है 5 और माइनस इसमें दे दिया 2 और फिर इनके ऊपर ये एक ऐसे लाइन खींच दी जाती है, तो ये रेखीय कोष्ठक हो जाता है। क्या हो जाता है, रेखीय कोष्ठक। पहले रेखीय कोष्ठक खोलते हैं, फिर उसके बाद में छोटे कोष्ठक जो होता है, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक ये यहाँ पे इसका हमने चित्र दिया हुआ है, प्रतीक दिया हुआ है। ये छोटे कोष्ठक में जो भी संक्रिया होती है, जो भी संख्याएं होती है, जिस भी गणितीय चिन्ह के द्वारा लिखी होती है, उसे खोलते हैं। फिर इसके बाद में हम हल करते हैं क्या, मंझला कोष्ठक वाली जो संक्रिया है गणित की, उसे। ये मंझला कोष्ठक का संकेत है। और इसके बाद में आता है क्या, बड़ा कोष्ठक। ये बड़ा कोष्ठक का प्रतीक चिन्ह है। तो इस प्रकार तो खोलते हैं हम कोष्ठक को। लेकिन इसके बाद में जब ये कोष्ठक आ जाते हैं, कोष्ठक में आने के बाद में हम सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं, क्या हमें खोलना होता है। सबसे पहले हमें यह है ऑफ, ओ का मतलब ऑफ यानी का। जैसे कहता नहीं यहाँ पे 2 का 1/2, 2 का 1/2, या ये कह सकते हैं कि 3/4 का 1/6। इस प्रकार तो इस टाइप की जो संरचना होती है उन्हें खोलते हैं। का को हम गुणा में बदल देते हैं, आप वीडियो में जानेंगे। फिर इसके बाद में खोलेंगे हम क्या, डिवीज़न यानी भाग। भाग की क्रिया करेंगे। भाग के बाद में खोलते हैं फिर हम मल्टीप्लिकेशन, गुणा। फिर खोलेंगे हम एडिशन, जोड़। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट में जो क्रिया करते हैं हम, वो होता है एस यानी सब्ट्रैक्शन, घटाव। घटाने की जो क्रिया होती है वो सबसे लास्ट में करते हैं। तो ये तो आपको रूल याद रखना है सिंप्लीफिकेशन के लिए, सरलीकरण के लिए बोर्ड मार्क्स का ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हैं उनके द्वारा बड़े आसानी से। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ दिया 15, फिर गुना 65 भाग 5 जमा 8 और माइनस 17। तो इसमें आप देखिए, क्या इसमें किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे रेखा कोष्ठक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या इसमें जो है छोटा कोष्ठक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या इसमें मंझला कोष्ठक है, मंझला कोष्ठक भी नहीं दिया हुआ है। और ना ही इसमें बड़ा कोष्ठक दिया हुआ है, और ना ही इसमें ऑफ यानी का दिया हुआ है। तो जब ये नहीं दिया हुआ है तो कोष्ठ की तो बात इसमें करनी नहीं है। तो अब हम सबसे पहले जो गुणा भाग जोड़ घटा है इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी क्रिया खोलते हैं, सबसे पहले हमें भाग की क्रिया करनी होती है, कहीं की भाग की। ये आप समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ लिखेंगे। जब इसे हल करेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। यहाँ लिखिए आप पहले 15, फिर 15 के बाद में गुणा, ये जो तो लिखना है। अब यहाँ पे हमें भाग की क्रिया करनी। भाग देखिए, भाग की क्रिया किन दो संख्याओं के बीच में, 65 के और 5 के बीच में है। यानी 65 को 5 से भाग करनी है। आप 65 को 5 से भाग कर दीजिए, 13 आ जाएगा। आप भाग करके देख लीजिए, पहाड़े तो आपको याद करने ही पड़ेंगे भाग करने के लिए। कितना आ जाएगा, 13। तो ये भाग की क्रिया हो गई। फिर इसके बाद में यानी ये जो पद है यहाँ तक, इसके बाद में कहीं का चिन्ह है प्लस का, आप प्लस का चिन्ह लिखिए। फिर क्या आ गया, 8 आ गया। इसके बाद में आप जो है माइनस के 17 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ तक ये आपका सवाल इतना हो गया। अब इसके बाद में यहाँ तक ये हल नहीं पूरा। अब इसके बाद में नहीं, भाग की जो क्रिया है वो तो हमारी हो चुकी। अब भाग के बाद में हम क्या करते हैं, गुणा। क्या करते हैं, गुणा। गुणा तो हमारा है यहाँ पे। अब गुणा कीजिए, 15 की और 13 की गुणा आपको करनी है। 13 की गुणा पहले 5 में करो, 13 पंजे 65 का, 5 का कितने कार्य नहीं हासिल, कितने लगे, हासिल लगे 6। फिर 13 की गुणा 1 में करो, 13 एकम 13 और 6 कितने हो गए, 19। तो ये आ गया गुणा करके 195। कितना आ गया, 195। फिर यहाँ पे हमने लिखा कितना, 8 और फिर लिख दिया माइनस के 17। यहाँ नहीं है, ठीक है, ये लिखा माइनस के 17। अब ये जब यहाँ पे आ गया, हमें जोड़ करना है। तो 195 और 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 195 और 8 को जोड़कर हो जाएगा 203। कितना हो जाएगा, 203। भाई 8 और 5 13 का, 3 का हासिल कितना, 1, 9 और 1 हासिल का 10, हासिल 1, फिर 1 में 1 हासिल का जोड़ तो कितना हो गया, 2, 203। फिर यहाँ लिखो माइनस के 17। अब यहाँ क्या करेंगे आप, 203 में से 17 ये घटा दीजिए। आप जो है ऊपर नीचे सही क्रम में, अगर आप नहीं जानते तो आपको घटाने का तरीका ये बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 203 लिखा आपने, फिर यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे आपने 7 लिखा, और ऐसे माइनस के चिन्ह घटाना शुरू कर दीजिए। 3 में से 7 नहीं जाएगा। क्या करेंगे, हम दाई जीरो से तो ले नहीं सकते क्योंकि जीरो का अभी इतनी वैल्यू नहीं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी वैल्यू होते हैं ऐसे। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 2 से दाई लेंगे। यहाँ पे रिक्त मान लिया जाता है, 2 जीरो को 2 से दाई यहाँ ले, कितना हो गया 10,
फिर एक 10 में से एक दाएँ इधर चल जाएगी, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ 13 हो जाएंगे, यहाँ कितने रह गए, यहाँ रह गए 9, यहाँ तो रह गए 9, यहाँ इधर रह गए थे 1, अब यहाँ कितने हो गए 13, 13 में से 7 गए कितना बचा 6, फिर यहाँ रहे थे कितने 9, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, फिर यहाँ रहते कितना 1, 1 का 1, तो आंसर आया 186। तो आप इस प्रकार इसे हल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अब ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, बहुत आसान है, 54 जमा 42 फिर -14 गुना 85 और तकसीम यानी भाग 17। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ इसमें कोई कोष्टक नहीं है, तो जब कोई कोष्टक नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। भाग की क्रिया करने के लिए जो है क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, ये हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप जो है मौखिक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, ये इतना पद तो आपको सेम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यानी आप क्या होगा 54 प्लस यहाँ पे कितना आ गया आपका 42 फिर -14 आ गया, फिर गुना का चिन्ह लगाइए। अब भाग की क्रिया इसमें कर दीजिए, 85 को 17 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 17 पंजे 85 हो गया। तो ये भाग करके यहाँ पे भाग पर आ गया इसका। अब हमें कौन सी क्रिया करनी है, अब हमें क्रिया करनी है कहीं की गुणा की। तो बाकी ये पद सेम लिखे, पहले कितना हो गया 54 हो गया यहाँ पे, फिर आपका 42 हो गया, फिर आपका इसके बाद माइनस का चिन्ह। अब इन दोनों में गुणा कर दीजिए, इन दोनों में 14 की गुणा 5 में होगा, 14 पंजे कितना हो गया 70 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यानी भाग खुल गया, गुणा खुल गई, अब हमें खोलनी है जोड़। तो क्या करेंगे, 54 को और 42 को दोनों को जोड़िए, भाई कितना हो जाएगा, ये 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, 4 5 कितना हो गया 9, ये तो 96 हो गया, और फिर माइनस के 70 लिख दीजिए। अब हमें लास्ट में करनी है घटाव की क्रिया। अब 96 से आप 70 घटा दीजिए, कितना बच गया आपका, बच गया 26। तो इस प्रकार जो है आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, हर प्रकार के सवाल को आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है, अब की बात जो है ये भी बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। 45 - 32 भाग 16 गुना 2 और जमा 87। अब इसकी बात चलो एक हम इसमें ये लगा लेते हैं, ऊपर रेखे कोष्टक लगा दिया, सपोज कीजिए हमने ये रेखे कोष्टक लगाया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करने के लिए मान लीजिए इन दोनों के ऊपर रेखे कोष्टक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोष्टक खोलते हैं, हमने कहा था कोष्टक हटाते हैं। कोष्टक में सबसे पहले क्या हमारा रेखे कोष्टक आता है, फिर छोटा कोष्टक, फिर कौन सा मंझला कोष्टक, और फिर बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पे क्या है, रेखे कोष्टक है, तो हम सबसे पहले रेखे कोष्टक खोलेंगे, भाग गुणा जोड़ बाद की बात है। तो यहाँ पे देखिए इसका हल कैसे करेंगे, यहाँ तो लिखो आप 45 लिखो, फिर आप लिखो -32 लिखे, फिर भाग का चिन्ह है, भाग का ही आप चिन्ह लगाओ, भाग नहीं देनी अभी क्योंकि हमें तो कोष्ट हटाना है। अब यहाँ इस कोष्ट के नीचे गुणा का चिन्ह आ रहा है दोनों संख्याओं के बीच में, अगर यहाँ दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह होता तो जोड़ते, अगर माइनस का चिन्ह होता तो घटाते, अगर भाग का चिन्ह है तो भाग देते, लेकिन यहाँ तो गुणा का चिन्ह है, हमें तो ये रूल फॉलो रखना है। तो 16 की गुणा 2 में कर दो, कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है। फिर आप जो है प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर आप लिखेंगे 87, ये आ गया। नेक्स्ट जो है, अब हमें क्या करना है, अब ये कोष्टक तो हट गया, अब हमें जो है भाग की क्रिया करनी है। तो यहाँ बाकी तो संख्या और चिन्ह सेम लिखेंगे, 45 माइनस, अब यहाँ भाग इनके बीच में है, भाग का चिन्ह, तो 32 को 32 से भाग करो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये खुल गया। फिर प्लस का चिन्ह आएगा इसमें, फिर इसके बाद में आ जाएगा 87, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब हमें करनी है जोड़ की क्रिया। जोड़ना क्या है, यहाँ देखिए ये जो 45 दिया है 45, इससे पहले कोई संख्या कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये प्लस का है। 87 से पूर्व का एक चिन्ह है, प्लस का है, दोनों प्लस प्लस का है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। 7 और 5 कितना हो गया 12 का, 2 का हासिल कितना हो गया 1, 8 और 4 12, एक हासिल कितना हो गया 13, तो एक इतने हो गए 132। फिर माइनस कर दो आप क्या 1, अब सबसे लास्ट में घटाव की क्रिया कर दो, 132 में से घटा दो, कितना बच गया ये 131। तो इस प्रकार अगर रेखीय कोष्टक आ जाए किन्हीं दो संख्याओं के ऊपर, तो आपको ऐसे जो है पहले रेखीय कोष्टक सोल्व करना है। तो ये आपका ये सवाल हो गया, कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट, अब ये देखिए ये बड़े आसान सवाल है, ये भी यहाँ देखिए ये सवाल जो है बहुत ही आसान है, ये आपके लिए है, आप इसे सोल्व कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, और आप बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग टाइप के जो ब्रैकेट पर आधारित होंगे, दशमलव संख्याओं पर आधारित होंगे, यदि आप चाहते हैं ये भी कराएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।